अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुल्म क़यामत के दिन तारीखियों का सबब होगा। तो जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि जो वाटर है हमारे पास वो मैकेनिकल नेचर रखता है। तो इसका मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊं कि इसके अंदर हम लोग बेल जार एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। इसमें एक दफ़ा हम क्या करेंगे, उसके अंदर से एयर निकालेंगे, यानी कि बेल जार के अंदर जो एयर मौजूद है जिसकी वजह से हमें वाइब्रेशन सुनाई दे रही है बेल की, एक दफ़ा उस एयर को निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमें एयर निकालने से वाइब्रेशन सुनती है या सुनाई देती है या नहीं। और दूसरी तरफ हमने क्या किया, वाटर लिया उसी बेल जार के अंदर, और इसमें हम लोग देखेंगे कि आया कि हमें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर नहीं सुनाई दे रही तो उसकी वजह क्या है, और अगर वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तो वो आवाज़ किधर जा रही है। तो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जुड़े रहिए, देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, हमें अपरेटस दिखाया गया है कि आप लोगों के पास एक बेल जार है, इलेक्ट्रिक बेल है। बेल जार एक कॉर्क के साथ टाइटली फिट है या बंद है। एक वैक्यूम पंप है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, स्विच है आप लोगों के पास। और ये जो ब्लू कलर के आपको इसके अंदर डॉट नज़र आ रहे हैं, ये आप लोगों के पास क्या है, एयर है। अब जो सबसे पहली बात है, आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों के पास मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल वेव आप लोगों के पास ऐसी वेव होती है, पहला पॉइंट, कि जिसमें आपके पास मटेरियल पार्टिकल का होना ज़रूरी है। यानी कि आप लोगों को मीडियम रिक्वायर होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। यानी कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए, सादा अल्फाज में अगर बोलूँ तो, साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। बगैर मीडियम के साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हो। तो जब हमारे पास ये आ गया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमारे पास क्या होगा, किसी मीडियम की ज़रूरत होगी। अब उसको हम प्रूव करेंगे इस एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस इलेक्ट्रिक कनेक्शन को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद करंट इसके अंदर फ्लो करना शुरू करता है। जब करंट इसके अंदर फ्लो करना शुरू करेगा तो जाहिर बात है इस इलेक्ट्रिक जो बेल है इसको करंट मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट मिलने से बेल हमारे पास क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट मिलने से जो हमारे पास बेल है वो ज़ोरदार तरीके से वाइब्रेट करना शुरू करेगी। अब जब बेल ने वाइब्रेट करना शुरू किया तो हमारे पास क्या होगा, अब इसके अंदर जाहिर बात है हमारे पास एयर मौजूद है, और दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो हमारे पास एक मीडियम मौजूद है। एयर हमारे पास क्या है, एक मीडियम मौजूद है। अब एयर के मौजूद होने से क्या होगा कि एयर के जो पार्टिकल हैं, जाहिर बात है एयर के पार्टिकल या एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह इसके अंदर फैले हुए हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप लोग उस बेल को ऑन करोगे वो बेल करेगी वाइब्रेट। वाइब्रेट करने से क्या होगा, ये आपस में टकराव करेंगे, ये आपस में टकराना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपस में क्या करेंगे, टकराना शुरू कर देंगे। यानी कि एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने क्या किया, टकराना शुरू किया। अब जब ये टकराएंगे तो यहाँ पे होगा एनर्जी का ट्रांसफर। जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो आपको क्या आएगा, आप तक साउंड आएगा, यानी कि आपको साउंड सुनाई देगा। जिससे ये पता चला कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। आपने एयर की सूरत में मीडियम प्रोवाइड किया तो आपको क्या हुआ, आपने उस बेल का साउंड सुन लिया। ठीक हो गया। अब दूसरे केस में आप लोग क्या करो, ये जो आपने वैक्यूम पंप लगाया है अब आप लोग इसको इस्तेमाल करो, इसकी बारी आ गई। ये वैक्यूम पंप आप लोगों के पास ऐसा पंप होता है कि आप इसके ज़रिए अंदर मौजूद किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद एयर को सक करके बाहर निकालते हो। बाहर निकालने के बाद वहां पर क्या करते हो, एक वैक्यूम की कंडीशन या वैक्यूम लेकर आते हो। ठीक है। अब आपने क्या किया, उधर से एयर सक की तो अंदर रह गया वैक्यूम। अब जब वैक्यूम रह गया तो वहां पे नो मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल ही नहीं है तो क्या होगा उसके अंदर,
नो एनर्जी ट्रांसफर। जब नो एनर्जी ट्रांसफर तो नो साउंड। अच्छा जी, अब इधर ये सवाल पैदा होता है कि अगर नो मॉलिक्यूल है इसका क्या मतलब है। अब नो मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि आप लोगों ने याद रखना है साउंड पैदा होने के लिए जो आप लोगों के पास नेसेसरी कंडीशन है वो वाइब्रेशन ऑफ बॉडी है। बॉडी ने वाइब्रेट किया, नेसेसरी कंडीशन पूरी हो गई। अब जो दूसरी बात है कि जाहिरी बात है आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास जब एयर थी आप लोगों के पास एक मीडियम था, एडजेसेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा के एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन जब आप लोग वैक्यूम लेकर आए तो आप लोगों को कोई आवाज सुनाई ना दी, हालांकि बेल उसी स्पीड से या उतनी ही ताकत के साथ क्या कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। अब इससे आपको क्या पता चला कि जब आप वैक्यूम लेकर आए आप लोगों के पास मीडियम खत्म हो गया, मीडियम रहा ही नहीं, मॉलिक्यूल उसके अंदर आपने सारे निकाल लिए, एयर के मॉलिक्यूल को खत्म कर दिया, उससे एयर सक कर ली, तो मॉलिक्यूल रहा ही नहीं, आप लोगों के पास कोई वाइब्रेशन हुई ना, मॉलिक्यूल की आपस में एडजेसेंट वाइब्रेशन या एनर्जी ट्रांसफर ही ना हुई और आपको कोई साउंड वगैरह सुनाई ना दिया। ठीक है, आप लोगों के पास साउंड होता ही क्या है, वाइब्रेशन ऑफ एयर है। इस केस में क्या था, आपके पास साउंड था ही वाइब्रेशन ऑफ एयर। जब आपने क्या किया, एयर को भी सक कर लिया तो आप लोगों के पास पीछे एयर की वाइब्रेशन रही ना, वैक्यूम के अंदर मॉलिक्यूल थे ही नहीं, तो आपको क्या हुआ, आवाज वगैरह सुनाई दी ही ना। तो इससे आपके पास क्या प्रूफ हुआ कि आप लोगों के पास क्या है, जो साउंड है वो आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है, या आप लोगों के पास जो साउंड है वो मैकेनिकल वेव या मैकेनिकल नेचर रखता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है इस पार्ट की आपको समझ आई होगी। अब दूसरे पार्ट में जो है, अगर हम लोग उसी बेल जार के अंदर क्या करें, वाटर लें और उसमें से जो एयर है उसको सक कर लें, तो फिर हमारे पास क्या होगा। इसमें जो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि जो वाटर है ना, वाटर क्या करेगा, उसकी एनर्जी को या उसकी वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, जाहिर बात है ये जो बेल वाइब्रेशन पैदा करेगी या बेल बजेगी तो इससे कुछ वाइब्रेशन पैदा होगी, तो वाटर उसको क्या करेगा, उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। कौन, वाटर। जब वाटर ने उसको ऑब्जर्व किया तो इसमें क्या हुआ, उसकी जो अकॉस्टिक एनर्जी थी, उसकी जो हमारे पास इकॉस्टिक एनर्जी थी, यानी कि उसकी जो सूती एनर्जी थी बेल की, वो किस में कन्वर्ट होगी, हमारे पास हीट के अंदर। पहली बात, पहला वाटर के केस में हमारे पास क्या हुआ कि उसकी जो सूती एनर्जी थी उसको क्या किया, वाटर ने ऑब्जर्व किया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट के अंदर। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया कि आप लोगों को उसके अंदर हरकत होती हुई नजर आ रही है, मतलब कुछ बबल्स बन रही हैं, कुछ वेव्स वगैरह, कुछ ट्रेवल होता हुआ नजर आ रही है। जार आप लोगों के पास ज्यादा वाइब्रेशन की वजह से हिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आपको आवाज नहीं आ रही। अब उसकी क्या वजह है, उसका भी आपने याद रखना है कि जो वाटर है ना आप लोगों के पास, वो क्या होता है, डेंसर होता है देन एयर से। अच्छा जी, जब वाटर डेंसर है एयर से तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके पार्टिकल हैं, वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होंगे। जब पार्टिकल क्लोज होंगे तो एनर्जी जो है वो ज्यादा ट्रांसफर होगी। जब एनर्जी आप लोगों के पास ज्यादा ट्रांसफर होगी तो जो उस पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, आप लोगों के पास इंक्रीज कर जाएगी। अब स्पीड इंक्रीज करने से क्या होगा कि वो इतनी स्पीड हो जाएगी डेंसर होने की वजह से कि वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा उसको, उस स्पीड को डिटेक्ट करना या उस स्पीड से जो वेव्स बाहर निकल रही हैं उनको सुनना। और एक इसमें ये भी है कि जो आप लोगों के पास साउंड होता है ना, साउंड वेव, वो क्या करता है, ट्रेवल बैक कर जाता है फ्रॉम वाटर एयर सरफेस, ट्रेवल या रिफ्लेक्ट बैक। कि मतलब क्या होगा कि साउंड वेव आया, जैसे ही वो, ये फर्ज करें पानी है, ये बाहर एयर है, जैसे ही वो इन दोनों की सतह के करीब पहुंचा तो वो क्या कर जाता है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो जो बाहर पर्सन बैठा है उसको आवाज सुनाई नहीं देती। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हम उससे फेल्ट कर सकते हैं या सी कर सकते हैं।
लेकिन हमें क्या होगा, कोई आवाज़ वगैरह सुनाई नहीं देगी। फेल्ट या सी भी हम लोग उसको कैसे करेंगे कि हम लोग बाहर से उसको बैठ के देख रहे होंगे, हमें कुछ बुलबुले उसके अंदर बनते हुए नजर आएंगे या कुछ वेव्स वगैरह या जार हिलता हुआ नजर आएगा, उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, मीडियम होने की वजह से एनर्जी क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, या मीडियम होने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो रहा है। ये हमारे पास केस था एयर का और वो हमारे पास था वाटर का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने मैकेनिकल वेव या मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड वेव को देखा कि किस तरह हमारे पास साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल नेचर रखता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी तरह का कोई छोटा सा टॉपिक लाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।